नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। आज जो खबर लेकर के आपके सामने रातों रात के बाद सबसे पहली खबर जो भोरे भोर है लेकर के आए हैं, उस खबर में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का एक बार फिर से मुजाहिरा देखने को आपको मिलेगा। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो बेहतर चुनावी रणनीतिकार हैं और इसके साथ ही वो सोशल इंजीनियर भी हैं। राजनीति के सोशल इंजीनियरों की संख्या बहुत कम है, जिसमें नीतीश कुमार सीधे तौर पे डोमिनेट करते हैं। वो कब कैसे चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेना है और कैसे उसमें सामंजस्य बिठाना है बेहतर तरीके से जानते हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की चर्चा होती है कि लालू प्रसाद यादव जमीनी पकड़ रखते हैं और कैसे लोगों को अपने तरफ अपनी बातों से आकृष्ट कर लेना है, माहौल को बदल देना है, वो जानते थे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार बहुत ही साइलेंटली आसानी से अपने चीज़ों को अपने काम को करते हैं और उसके परिणाम तब सामने आते हैं जब लोगों को पता भी नहीं चलता है और चौंक जाते हैं। इसी तरह का 2020 के चुनावी समर में भी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि तैयारियां ज़बरदस्त ढंग से हो रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ये बात स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वो अब चुनावी समर में आएगी। चुनावी समर में आने के पहले उसने कई दौर की बैठकें की। खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं से बातचीत किया और अलग अलग फोरम पे अलग अलग तरह से घेरने का प्रयास किया कि कैसे इस बार बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर सके और उसे 2015 जैसी स्थितियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस बार ये भी सोच रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहती है। हालांकि उसने ये बातें कही है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ रहना पड़ता, सीटों का समझौता होता है, तो कैसे नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें आए, इस बात पर विशेष फोकस है और इसको लेकर के अलग अलग समीकरण तैयार करने में लगा हुआ है। वही नहीं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक फोकस ये भी है कि कैसे वो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को कमज़ोर कर सके। हालांकि तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने के लिए उनके ही लोग काफ़ी हैं, जिस तरह की बातें चल रही है, लेकिन हम बताते हैं कि तेजस्वी यादव को कमज़ोर करना नीतीश कुमार और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किलों भरा है और उनके साथी भी यदि चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को कमज़ोर कर देंगे तो उनके लिए भी कितनी टेढ़ी खीर हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे नीतीश कुमार इन सारे मुद्दों को लेकर के, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भी वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से बना रहे हैं, वहीं कैसे वो टक्कर दे रहे हैं और सेंधमारी कर रहे हैं महागठबंधन के अंदर में। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही नहीं हो, पर सूबे में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों में अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता पूर्व अध्यक्ष पार्टी के और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह 7 जून को बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे डिजिटल माध्यम से। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि डिजिटली चुनाव भी होगा और चुनाव आयोग तैयारियां भी बिहार में करने लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तैयारी कर रहे हैं और 243 सीट के साथ साथ सभी 38 जिलों के डीएम से उन्होंने बातचीत किया और सभी से स्थितियों का जायजा लिया। सीधे तौर पे आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जिस तरह से आपने सुशील मोदी को सुना होगा कि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि इस बार चुनाव हो सकता है कि जनता को सामने जाकर के नहीं, बल्कि जनता को अपने घर से ही चुनाव देने की सुविधा मिल जाएगी, बूथ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के बीच अब जो सुगबुगाहट नजर आ रही है और डिजिटली जिस तरह से प्रमोशन की बात चल रही है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चुनाव की तैयारियां कुछ अलग तरीके से भी हो सकती है। चुनाव में बहुत सारे परिवर्तन भी हो सकते हैं। खबरें तो यहां तक हमारे सूत्रों ने बताई है कि बेंगलोर में एक नए तरह के ईवीएम मशीन की तैयारियां चल रही हैं। उसको जल्दी ही उसका परीक्षण होकर के वो कार्य में आ सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। इन सब के बीच लगातार नीतीश कुमार भले ही चुनावी रूप में चर्चा में नहीं हो, कोविड को लेकर के वो विशेष फोकस कर रहे हों और अपनी बातें आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों, इस बीच एक बहुत सारी घटनाएं
लगातार घटनाक्रम के साथ बदलती जा रही हैं। उन घटनाक्रमों में आपने देखा होगा कि किस तरह से नाराज लोगों को अपने पास बुला करके नीतीश कुमार ने मान मनोबल कर लिया है। अब वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। जैसा कि सभी आप जान रहे थे कि इस बार का चुनाव डिजिटल लड़ा जाएगा, जमीन पे कम और सोशल मीडिया पर चुनाव इस बार ज़्यादा होने वाले हैं। और सोशल मीडिया पर चुनाव होने से जनता को ये बताना भी जरूरी हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार के पास वो पुराने सारे हथकंडे हैं जिस हथकंडों को वो अपनाना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस बार चुनौती सबसे बड़ी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना रिकॉर्ड बेहतर करना है। 2005 में भी वो पिछलग्गू बनी, 2010 में भी पिछलग्गू बनी और 2015 में तो नीतीश कुमार ने उससे अलग होकर के उसे औकात तक बता दिया लालू प्रसाद के पास जाने के लिए। दूसरी तरफ अपने माता और पिता की हो रही लगातार किरकिरी के बाद 15 साल के तुलना के बाद खुद तेजस्वी यादव ने जब मान लिया इस बात को कि हो सकता है कि वक्त के हिसाब से उनके माता पिता से कुछ गलतियां हो गई हो जिसे सुधार लिया जाएगा, ऐसे स्थिति में एक सेंटिमेंटल बढ़त तेजस्वी यादव को मिल चुका है। इसके साथ ही जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो प्रवासी, जिनको सो कॉल्ड प्रवासी कहा जाता है, जो बिहार के लोग हैं, बाहर कमाने गए थे, वो अब लौट करके आ गए हैं और ये 40 से 50 लाख लोग एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे। भारत लाइव लगातार इन सब बातों पर भी चर्चा कर रहा है। विश्लेषण में हमने आपको कई बार बताया, संपादक नमन मिश्रा जी ने भी आपको कई बार इस बात को समझाने का प्रयास किया कि कैसे ये अंतर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हार और जीत के बड़े फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि इन्हें आप सिर्फ 40-50 लाख लोग नहीं जोड़ें, इनके साथ 5 से गुना कर दें, क्योंकि इनके परिवार वाले भी वही करेंगे जो इनके मत में होगा, इनके मन में होगा। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के साथ साथ विपक्ष को बड़ा अंतर पैदा करने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं, उसका एक मुजाहिरा पिछले 10-15 दिनों से आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ तो उन्होंने जो भी रूठे हुए थे उन्हें मना लिया है, यानी कि समीकरण अपना फिट बैठा लिया है। जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी होती है, उस इंजीनियरिंग के सारे नट वोल्ट और सारे जितने भी यंत्र थे उन्हें अपनी जगह ला लिया है और रिंच पिलास लेकर के बैठ गए हैं। किस नट को कितना टाइट करना है और किसे कितना ढीला छोड़ना है, ये बातें नीतीश कुमार बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्होंने सबसे पहला तो काम किया कि दलितों के नेता के रूप में रामविलास पासवान को और उनके पुत्र चिराग पासवान को किनारे करने के लिए बड़ी योजना बना दी है और दलित नेता के रूप में जेडीयू के चेहरे 2-2 खड़े कर लिए हैं। एक तरफ जहां श्याम रजक को खड़ा कर दिया है, वहीं अशोक चौधरी को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठाकर दलितों में एक संदेश दे दिया उन्होंने कि ये संदेश स्पष्ट है कि अब दलितों के लिए मसीहा के रूप में 2 लोग हैं, एक है श्याम रजक और दूसरे अशोक चौधरी हैं। तीसरी तरफ आप देखिए तो बाकी के ओबीसी के लिए उन्होंने कई लोगों को अपने इर्द गिर्द बैठा लिया है। वहीं सवर्णों को साधने के लिए भी उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को बगल की कुर्सी दे करके अपने पूरे पत्ते लगभग खोल दिए। आपको बता दें कि जिस तरह से रामविलास पासवान को एक बड़ी चुनौती देते हुए उन्होंने सिर्फ वही नहीं, टारगेट तो उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी नाते किया है और टारगेट उन्होंने सुशील मोदी को भी किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को किया है। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से दलितों को लेकर के और आरक्षण को लेकर के लालू प्रसाद ने 2015 में पूरा गेम ही चेंज कर दिया था और चुनावी रंग जो शिफ्ट हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा चल रहा था, उस बीच में नीतीश कुमार है और बिहार में बाहर है का नारा ज़्यादा फिट बैठ गया था और इस नारा को खुद लालू प्रसाद ने रटा था और इसके साथ ही हर मंच से दलितों के आरक्षण या आरक्षण को खत्म करने की बात को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचारित करके नीतीश कुमार को साइड करते हुए पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर हार जीत में बदल दिया था। अब एक बार फिर से यही बातें शुरू हो गई हैं और श्याम रजक को आगे बढ़ा दिया है। इसमें श्याम रजक के माध्यम से उन्होंने एक तरफ जहां महागठबंधन के खेमे में बड़ा होल कर दिया है, वहीं बीजेपी और एलजेपी जो उनके साथी दल हैं उनके खेमे में भी खलबली मचा दी है और उनके नेताओं को भी अपने श्याम रजक और अशोक चौधरी पर बहुत नीचा कर दिया है। जहां एक तरफ
संजय पासवान के रूप में एक बड़ा दलित चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहीं रामविलास पासवान का पूरा परिवार भी बैकफुट पर नजर आ रहा है और उनकी इस बैठक में उपयोगिता शून्य के बराबर है। इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं श्याम रजक। वहीं महागठबंधन की तरफ कई ऐसे दल हैं जिस पर विशेष निगाह है और उसे भी तोड़फोड़ कर दिया है। जीतन राम मांझी अब श्याम रजक के साथ जुड़े हुए हैं और श्याम रजक के साथ चल रहे हैं। यदा कदा वो जो बयान दे रहे हैं, उस बयान से भी आपको लग गया होगा कि कहीं ना कहीं वो अब तेजस्वी यादव की किरकिरी कराने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। लगातार उनके बयानों से तेजस्वी यादव की नुक्ताचीनी हो रही है और दूसरी तरफ इन बैठकों में जो दलितों को लेकर के की जा रही है, दलित आरक्षण को लेकर के की जा रही है, उनके हक हुकूक और अधिकार के लिए कही जा रही है कि ये बैठक है, उस बैठक से आरजेडी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बिल्कुल अलग कर दिया है और आरजेडी अब इस मुद्दे पर अपना स्टैंड अपने हिसाब से कर रही है। इन सब के बीच जिस तरह से टेंशन दे दिया है और एक दस्ता, जो आपातकालीन दस्ता है, उसे तैयार कर लिया है तेजस्वी यादव ने, ये देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2020 का चुनाव भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पोस्टर करने में लग गए हैं नीतीश कुमार। चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रैली कर ले या फिर उस डिजिटल रैली का विरोध तेजस्वी यादव कर ले, ये पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर फोकस होने जा रही है और नीतीश कुमार ने इसके जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीकों पर पूरी तरह से मंथन कर लिया है। आरसीपी सिंह को एक बार फिर से संगठन का कमान मिल गया है और आरसीपी सिंह आप जानते हैं कि बहुत बेहतर ढंग से लोगों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। इन सब के बीच जो तैयारियां देखने को मिल रही है, उन तैयारियों में एक बार फिर से नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग आगे बढ़ जाए और तेजस्वी यादव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एलजेपी सिर्फ चुनाव के लिए लड़ने के लिए ही चुनाव लड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितनी भी तैयारियां तेजस्वी यादव कर रहे हैं, हालांकि एक तरफ ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव अभी सबसे आगे चल रहे हैं चुनावी तैयारियों में और बिहार की जनता के मन मिजाज और सर्वे में उसे कैसे पीछे किया जाए, इस पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं नीतीश कुमार और इस काम में कहीं ना कहीं उनकी मदद भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और सबसे बड़े मददगार होंगे महागठबंधन के वो दल जो लगातार तेजस्वी यादव से अलग होकर के महागठबंधन से रहते हुए और नीतीश कुमार के नीति पर, नीतीश कुमार के सो कॉल्ड दलित चिंतन पर उनके साथ आ गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि एक बड़ा होल, बड़ा गैप नीतीश कुमार ने पैदा कर दिया है और उनके सोशल इंजीनियरिंग का जो रिंच पिलास है, जो उनके टाइट करने का और उनकी इंजीनियरिंग जो है वो कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। क्या परिणाम होंगे ये तो चुनाव में पता चलेंगे। आप जनता जनार्दन के सामने हमने सारे तथ्यों को रख दिया कि किस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां आपके लिए हैं, आपको समझाने के लिए है, आपको अपने पक्ष में करने के लिए है। आप कितना तैयार हैं चुनाव के लिए ये जरूर बताइएगा, क्योंकि भले ही आप कोरोना से डरे हुए हों, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा हो, आपने सुना होगा कि आपके अगल बगल में भी रेड जोन हो गया है, इसके बावजूद भी जिस तरह से चुनावी जोन में चला गया है बिहार और बिहार के राजनीतिक दल, वो एक बड़ी बात है और इस बात को आप कितना ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, कितना ज़्यादा तैयार हैं चुनाव के लिए, ये बातें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।